माँ तेरी महिमा न्यारी जय मैया, माँ तेरी महिमा न्यारी जय मैया, जय मैया। जगदम्बे मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। कंडारेश्वर भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। सुर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वातिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवैः वैदेशाङ्गपदः क्लमोपनसदे गायन्ति यं सामुगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तं न विदुः सुरः सुरगणः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगा तरंग रमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापि राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
बिरसा जन्म गवाया ऐसा जन्म भिखारी रटे जा राधे राधे ऐसा जन्म भिखारी रटे जा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधा नाम जो गावे तो सकल पदार्थ पावे राधा नाम न गावे तो सकल पदार्थ पावे जावे बेड़ा पारी रटे जा राधे राधे हो जावे बेड़ा पार रटे जा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 मैया श्याम से मिला राधे 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 मैया श्याम से मिला रे श्याम से मिला रे घन श्याम से बोले राधा कृष्ण भगवान की की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय कंधारेश्वर भगवान की जय परशुराम भगवान की जय हो भैरव भगवान की जय हो अन्नपूर्णा माता की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो शक्ति माता की जय हो की माता की जय हो मास पांडव भगवान की जय द्रौपदी माता की जय दुर्गा मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का आसो प्राणियों में सद्भावना विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय अपने अपने माता पिताओं की जय भक्त और भगवान की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए साक्षात श्रीमद् भागवत वाङ्मय मूर्ति भगवान की प्रणाम करते हुए हम सबका हो भाग्य है कि गंगा के तट पे श्रीमद् भागवत की कथा वैसे तो बड़ी दुर्लभ है, किंतु ऐसा स्थान मिल जाए, गंगा का तट मिल जाए, काशी की नगरी हो जाए, भगवान परशुराम जी की नगरी, भगवान भैरव जी की स्थान में और भगवान इष्ट देवता भगवान भंडारेश्वर भगवान के चरणों में ऐसे अनेकों अनेक पर्व के समान श्रीमद् भागवत की कथा हम सबको सुलभ हुई है। परम आदरणीय आचार्य जी, उनके साथ विराजमान आदरणीय ब्रह्मा जी, विराट विद्वान समस्त आचार्य मंडल, संगीत के परम विद्वान, परम सौभाग्य है कि संतों का भी आगमन यहाँ हो रहा है। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। संत समागम हरि कथा साधु दुर्लभ दोय। न जाने कितना पुण्य हम लोगों का है कि संत भी भगवान की कथा में
पधारे हैं, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारा परम सौभाग्य है कि आज दूसरे दिन श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और अहोभाग्य इस नोटियाल परिवार आदरणीय श्रीमान मोहन नोटियाल जी, सपत्नी आदरणीय श्री नवीन नोटियाल जी सपत्नी और आदरणीय श्री नागेश नोटियाल जी सपत्नी, आपकी पूज्य माता के इस पुण्य प्रभाव से और आपके परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद नोटियाल जी, आपके पुण्य प्रभाव से श्रीमद् भागवत की कथा आपके परिवार के द्वारा जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। इस कथा का अभी मेरे को बताया कि लाइव प्रसारण हो रहा है गंगोत्री केबिल। गंगोत्री, देखो कितना सौभाग्य है, ये भी लगा तो गंगोत्री केबिल से इसका सीधा प्रसारण हो रहा है और हम उनको भी साधुवाद करते हैं जो अपने घर में बैठकर भी श्रीमद् भागवत की कथा का स्वाद अनुभव ले रहे हैं, परम आनंद ले रहे हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपने बताया कि 103 गंगोत्री चैनल, गंगोत्री चैनल किसका है? रतोड़ी जी, हाँ, परम आदरणीय रतोड़ी जी का सहयोग से ये सीधा प्रसारण हो रहा है और उन सबको भी पुण्य अर्जित का मौका मिल रहा है जो भगवान की कथा को घर में बैठ कर सुन रहे हैं। 103 बड़े भाग 130 में जीरो और लगा देना, 130 बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सब संत कहावा, दुर्लभ सब संत कहावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कबहू के करी करुणा नर देवी, कबहि की करी करुणा नर देहि, मैं तेरा भजन करूँ। आहार निंदा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणा, पशु में हमने अंतर रखनी है। आहार मैंने खाना, आहार निंद्रा सोना, पशु भी सोता है और हम भी सोते हैं। आहार निंद्रा भय उनमें भी है, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं। आहार निंदा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणा, ये सामान्य है पशु में वो हम में। आप देखना सबसे चालाक कौन होता है, पशु का उदाहरण देते हैं शेर, सबसे ताकतवर शेर की तरह है भाई। जिसकी आंखें अच्छी है मृग की तरह इसकी आंखें हैं। केवल एक ही चीज है जिसमें हम लोग आगे हैं, विवेक। भगवान की कथा सुनने के लिए हम लोग विराजमान हो जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, आनंद लेते हैं। धर्मो विशेषः, एक धर्म विशेष है जो हमारे अंदर है, जो पशुओं के अंदर नहीं है। किंतु ध्यान देना,
धर्म करना, धर्म करोगे मिलेगा जरूर। अगर हमने दान दिया, पुण्य किया, धर्म से किया, विवेक से किया तो पशु योनि मिलेगी। हमने दान किया, अधर्म से किया, दान तो मिलेगा, अधर्म से किया हुआ दान भी मिलता है, ध्यान देना। वो धर्म से द्वारा किया हुआ दान भी मिलता है। कहाँ फर्क है? अधर्म से हम दान कर देना। एक जगह हम गए थे आजकल, हम गए थे दक्षिण भारत में, त्रिचुलापल्ली एक जगह है, त्रिचुलापल्ली। वहाँ पे हम गए तो हिंदी नहीं बोलते लोग, सब अंग्रेजी बोला। व्हाट इज दिस फलाना निकला, हमको हानि मां कर काम। हम बोले हमें उल्टी हुई, आगे हंसरा नागे से उल्टी हुई, उल्टी क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो वो हिंदी थोड़ा बहुत कोई जानता बोलता नहीं है, तो मुझे सब बोलना चला गया। हमने तक क्या तुम बोल, हमने हिंदी बोल नहीं, हम पूछे क्या तुम बोल लगा कि बात क्यों रो रहे हो। तब मेरे साथ अंग्रेजी वाला था, उसने कहा दिस इज ए डॉग, ये बीमार। अंग्रेजी में आधा अंग्रेजी थी आधा हिंदी थी। यूं को बोल कुत्ता बीमार होता बढ़ रहा सब, सारा परिवार दुखी हो रखा है। डॉक्टर आ रहे हैं उसके लिए, सुई लगा रहे हैं उसको, नहवा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं उसका। हम पचा और गाड़िया गाय सीख पर। और एक कुत्ता हमने देखा जुट उतर खा, हम ढूंढे लाते धड़क तेरे जुट नहीं खा। कितना फर्क है। एक की सेवा हो रही है, एक पत्थर खा रहा है, सेवा क्यों हो रही है उसको। अब देखो, उसने दान किया था किसी जन्म में, ये मत बोलना अधर्म से किया था। दान तो किया लेकिन धर्म से नहीं किया, अधर्म से किया, अहंकार से किया। अहंकार कभी मिलने नहीं देता है, ध्यान देना। वो प्रेम कभी बिछड़ने नहीं देता है। जब ज्यादा प्रेम ना पीछे न करना। जो अहंकार मैं क्या हूं क्या मैं बड़ू हूं, बड़ू हो जाला मार जाएगा, तो अहंकार मिलने नहीं देता है, प्रेम बिछड़ने नहीं देता है। तो अधर्म से किया हुआ जो धर्म आपने किया, जो दान किया, वो अधर्म से किया। हम पशु योनि में चले गए, वहां हमारी सेवा हो रही है, हमारे लिए लोग रो रहे हैं, दवाई हो रही है, गाड़ी आ रही है हमारे लिए, स्नान करा रहे हमारा, सब कुछ हो रहा है, किंतु योनि हमें पशु की मिली, क्योंकि दान तो किया था, अधर्म से किया। हाथ से छूटे तो दान, हाथ से छूटे तो दान, और हृदय से छूटे तो त्याग। पैसा दिन दक्षिणा 20 रुपया, और टेंशन हुई 10 रुपया आने 20 का नहीं। 4 दिन तक खाना ही खाओ, लड़ाई बन जा। उसको तो 10 रुपये देने थे, 20 का लायक नहीं था वो। बहुत गलती करे थे, बहुत गलती हो गई। वो 10 रुपये में नहीं लगेगा। मिलेगा, लेकिन सात्विक, तामस, राजस और सात्विक 3 गुण हमारे ना। राशि है, तामसी है और सात्विक। सात्विक गुण बढ़ेगा आपका जब राजसी और तामसी हम कम करेंगे। तो सात्विक भाव से किया गया पुण्य, उसका प्रभाव जीवन में ज्यादा मिलता है। क्रोध से किया हुआ कार्य, देखो क्रोध जो है ना, अग्नि और क्रोध में थोड़ा ही अंतर है। अग्नि और क्रोध में थोड़ा ही अंतर समझना आप। चूल्हे में अग्नि, आज तो चूल्हा में तो आई हुआ, तो यहाँ पर गैस पर अग्नि, चूल्हे की अग्नि भोजन बनाती है। चूल्हे में अग्नि हो तो भोजन बनाती है, और चूल्हे से बाहर चली गई तो मकान जलाती है। ऐसे हमारा क्रोध अगर नियंत्रित है तो भय से हम बच्चों को डांटते हैं तो सुधर जाता है। वो क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो लोग फांसी लगा देते हैं। क्रोध ही ज्ञान नाश। बड़ी भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान ने मानव तन दिया है, सोचने विचारने की, विवेक की। कथा सुन रहे, आनंद ले रहे हैं। पशु आनंद ले सकता है, पशु हंसता नहीं है। आपने कभी देखा किसी गधे को हंसते हुए? अगर देखेंगे तो समझना इसका दूसरा जन्म मनुष्य योनि में जाने वाला है। और मनुष्य अगर नहीं हंसता है हमेशा तो समझना अगले जन्म में अमरण वाला होगा। विवेक, हंसना, कथा सुननी, विवेक प्राप्त करना, ये मनुष्य योनि में मिला है। हम लोग क्या ढूंढते हैं? दुखी होने का बहाना। चाहते हैं सब कुछ, कोई बहाना ढूंढेंगे दुखी होने का कि नहीं नहीं मैं मुझे अच्छी नहीं भाई। अरे जो है हमारे पास, सुखी होने का बहाना ढूंढो। हम सुखी हैं, परमात्मा से कहो हम आपके ऋणी हैं परमात्मा। हे परम पिता परमात्मा, आपने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया, लेकिन हमारा पता नहीं ऐसा स्वभाव बन गया कि दुखी होने का बहाना ढूंढेंगे। और जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो सुखी होने का बहाना ढूंढते हैं। बहाना ढूंढते मैं सुखी हूँ। एक संत जा रहे थे ना, संत जी आया, संत लोग जा रहे थे। एक को पूछा कतों टाइम बाबा तेरे घड़ी पर, वो थोड़ा संत कहते ना तेन गाड़ी 8 डंडा, वो मात जोर से लेके जय 1 बजी महाराज, वो 1 डंडा जोर से, 1 बजे। अरे महात्मा गुस्सा आ गया। महात्मा के साथ और थे लोग, महाराज जी बहुत गलती हो गई, इसने तो डंडा मार दिया। उसने कहा सुखर मनाओ, 1 बज रही थी, अगर 12 बजे होती, अगर 12 तो बने तो मेरे बजते 2:30। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। 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 रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण वेदांत सबने कहा, सबने गाया। 18 पुराण में गाया, सारा पुराणों का सार आया। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जीवन में भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। परम सौभाग्य हमारा भगवान की कथा में प्रवेश करें। मुझे मिल गए मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। सब लख मैंने श्याम की जब से, सब लख मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। भगवान को भजन जहाँ तक
करो कीर्तन क्या ये वो क्यों करते हैं ये ताल ताली खुलती है बंद होगा भाजी की ताली खोलो दी जंदा और बंद कर दी और जब ऐसे बजाएंगे तो खुलेगी भाजी की ताली और ऐसे बजाएंगे तो भागी की ताली बंद हो जाती। ध्यान देना दूध दही खा रहे हैं आजकल खूब खिला रहे हैं दूध दही मक्खन और घी ये एक ही कुल के हैं क्यों कुल एक ही कुल इनका एक ही है हमारे बेटे दही दूध मक्खन घी का कुल एक है एक ही जन्म एक जगह से दूसरे जन्म में सारे लेकिन उनका मूल्य अलग हुआ मूल्य अलग क्यों हो गया तब गया दूध तपा दूध से बाद दही बनी दही की कीमत थोड़ा बढ़ गई उसके बाद और तपा मक्खन बना उसकी कीमत और बढ़ गई और तपा उसी कुल से और घी बन गया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। हम मानव सब हैं तपना पड़ेगा कीमत बढ़ेगी एक ही कुल के सारे हम लोग लेकिन कीमत बढ़ेगी जो हमेशा पूजा करता है हमेशा भगवान की वंदना करता है वो वंदनीय हो जाता है पूजनीय हो जाता है। ध्यान देना हम कीर्तन करते हैं बीच में कथा में कीर्तन कहा है कि कथा में कीर्तन जरूर करना आलस्य भागेगा और हमारी जो जन्म जन्मांतर का भाग्य जो बंद हो रखा है वो ताली बजाने से ताली खुल जाएगी। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने छवि लखी मैंने श्याम की जब से छवि लखी मैंने श्याम की जब से भई बाबरी में तो तब से भई बाबरी में तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया लोग कहे मैं भाई बवरिया लोग कहे मैं भाई बवरिया जब से ओडी श्याम चुनरिया जब से ओडी श्याम चुनरिया छोटी जग की रीत दुनिया क्या जाने छोटी जग की रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गई मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गई मन का मीत दुनिया क्या जाने भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना जग सारा लागे बेगाना अब तो केवल श्याम को पाना अब तो केवल श्याम को पाना रूठ जाए तो उन्हें मनाना रूठ जाए तो उन्हें मनाना तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मोहन ने इसी बंसी बजाई मोहन ने ऐसी बंसी बजाए सबने अपनी सुध बिसराई अपने अपनी सुध बिसराई गोप गोपियाँ भागी आई गोप गोपियाँ भागी आई लोक लाज कुछ काम न आई लोक लाज कुछ काम न आई फिर बाजी उठा संगीत दुनिया क्या जाने बाजी उठा संगीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने
कथा सुनी। सुखदेव महाराज का जन्म कैसे हुआ, अमर कथा सुनी सुखदेव जी। जो अमर कथा को सुनता है, भागवत की कथा सुनता है, वो अमर हो जाता है। मृत्यु की भय उसको कभी नहीं सताएगी, वो अमर हो जाएगा। और सुखदेव महाराज जी जब माँ के गर्भ में गए तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माने का बाहर आ जा। भितरे बिलाम मन बैल देखो दिव्यमान सुखदेव महाराज। पिताजी ने 18 पुराण लिखे। जब सुखदेव जी घर से चले तो गोपियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं निकाले। और जब व्यास जी पीछे से भागे विरह कातर हो करके, पुत्र रुक जा रुक जा रुक जा, कहां जा रहे हो? तो गोपियों ने वस्त्र ले लिए, स्नान कर रहे थे। व्यास जी को ज्ञान हुआ, जब मेरा जवान पुत्र गया तो गोपियों ने वस्त्र नहीं निकाला। अब मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तो गोपियां शर्मा रही। गोपियों को पूछा ऐसा आपने क्यों किया? गोपियों ने कहा आपका जो पुत्र है वो जन्म जन्मांतर का वैरागी है, उसके अंदर ये भान नहीं स्त्री पुरुष का, वो केवल जीव आत्मा को ईश्वर जामा समझता है। तब ज्ञान हुआ, व्यास जी वापिस हो गए। कहते माँ से अंदर से बात की उन्होंने, हे माँ मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु और माया भगवती या सम्मोहित जगत, भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और मैं भी फंस जाऊंगा संसार। जब तक भगवान विष्णु नहीं आते हैं, मुझे वचन नहीं देते हैं कि मेरी माया ये सुखदेव तुझे नहीं घेरेगी। सुखदेव जी अंदर से कहते हैं कि भगवान की माया तो ऐसी है, एक बार सुदामा को, सुदाम देव को भी जो माया ने घेर लिया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा यमुना के तट पे स्नान कर रहे थे और सुदाम देव ने कहा भगवान अपनी माया मुझे दिखाओ। कहा कि एक समय आएगा तुझे माया दिखाएंगे। भगवान ने स्नान किया, सुदाम देव को कहा जाओ स्नान करो। और जैसे सुदामा ने स्नान किया वो बह गया। भगवान की माया प्रारंभ हो गई। एक बड़ा शहर आता है, वहां किनारे लग गया। शहर के लोग इकट्ठे हो गए। सब ने कहा हमारे राज्य का जो राजा था वो मर चुका है, और जो पहले हमारे शहर में आता है नया आदमी, उसको हम राजा बनाते हैं। देखो भगवान की माया। उसने कहा मैं तो सुदामा हूँ। कि नहीं आप तो हमारे राजा हैं, महाराज की जय हो। उसको राजा बना दिया। कहा महाराज एक रानी चाहिए। कहा मैं रानी शादी नहीं कर सकता हूँ। नहीं रानी दिखाए उसको। देखो माया भगवान की प्रारंभ हो गई। पहले बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और बाद में शादी लिए आते आशीर्वाद दो। ऐसी भगवान की माया है। कहा ठीक है, फिर नहीं मानते हो तो ये रानी ठीक है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देखो समय बीता, भगवान की माया प्रारंभ हो गई। उसके 2 बच्चे भी हो गए। 2 बच्चे हुए। भगवान की माया ऐसी प्रारंभ हो गई कि धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और उसकी पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी ने प्राण छोड़ दिए। सारे गांव के इकट्ठे हो गए और शमशान में ले गए। अब पत्नी के लिए चिता बना रहे थे, वहां एक चिता दूसरी बन रही है। सुदाम ने पूछा, राजा था, कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो तुम्हारे यहाँ? तो बोले महाराज हमारे एक रिवाज है। कौन सा रिवाज है? पहले तुम्हें राजा बनाया, क्या अब एक रिवाज और है, जिसकी पत्नी मरती है उसको यहाँ सत्ता बनाते हैं, सती बनना तो उसको मारते हैं, उसको जिंदे जलाते हैं। ये रिवाज है हमारा। अब तो डर गया, किसकी पत्नी, किसके बच्चे, किसका कुछ, तो जलाएंगे। उठा के सीधे ले गए चिता के ऊपर, लकड़ी रखते खड़ा हो जाता, मेरे को मत जलाओ, तुम्हारा रिवाज अच्छा नहीं है, संसार का रिवाज। उसके बाद क्या होता है? उसने कहा एक मेरी इच्छा है मैं पूर्ण कर लूँ। बोला हाँ, अंतिम इच्छा।
उसने सोचा जलने से अच्छा छलांग मारनी, जलने से अच्छा छलांग मारनी है। और बहुत दूर गया, जैसे छलांग मारी गहरे में चला गया, जय श्री राम। और जैसे नीचे डूबा, ऊपर आया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुदामा बहुत देर लगाई, मेरे तो 2 बटन लग गए, कहाँ रहा अभी तक। महाराज साहब की माया तो बहुत बड़ी है, भगवान के चरणों में पड़ गया। हे प्रभु आपकी माया अपरंपार है। सुखदेव महाराज जी ने कहा, हे माँ भगवान कन्हैया आएंगे, और कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी। और सुखदेव का जन्म होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव महाराज सीधे जाते हैं, जो कथा आप सुनेंगे तो महाराज सुखदेव के मुख से वो कथा प्रारंभ होती है। और राजा परीक्षित कथा को सुनते हैं। इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं। शौनको वाच अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान का श्लोक जरूर सुना थोड़ा। कथमा अगर श्लोक सुने ना और चले गए कान में, दवाई कर्ण रसायन। तो सनकादि ऋषि कहते महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान हमारे पास है उसको समाप्त नहीं करा, ध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। कैसे समाप्त होगा? कोटि सूर्य समप्रभा, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। जब सूर्य नारायण आते ना तो अंधेरा मिट जाता है। कहा जब ज्ञान अंदर आता है तो अज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसी दवाई लाओ हमारे कान के लिए, जो जन्म जन्मांतर का ताप है, जन्म जन्मांतर का जो कष्ट है, उस दवाई से समाप्त हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से हमारे अंदर आए, ऐसी कथा सुनाओ। यह घोरे कलो प्रायो, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा असुरताम गता। इस घोर कलयुग में विशेष कर केवल सब लोग आसुरी वृत्ति हो गए। माता पिता की नहीं मानते, गुरु की नहीं मानेंगे, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। दूसरे के धन पे नजर लगी है, उसके पास ज़्यादा है मैं मुँह कम, ते मुँह ज़्यादा मैं मुँह कम। यहाँ की जप माला में तो बड़ो कुड़ो हमारा छोटो। उसकी अच्छी साड़ी थी, मेरी खराब थी। उसके अच्छे कपड़े थे, उसका जेवर अच्छा था, उसका पति अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है, मेरे परदारा पे। ऐसा घोर कलयुग आ गया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। झेलम पट पर धन पर दारा, झेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। न माता की मान लो, न पिता की मान लो, न देवता की मान लो। अब इसका क्या उपाय है? न गुरु की मानेंगे, ऐसा कलयुग आ गया। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। वो साधु करवावे सेवा, वो अपनी सेवा अपने से बड़ों से कराए। माँ ने पानी दिया, चाय पिला दी, उठ बेटा यह की चाय दिया। जब बच्चा छोटा हो छोटा तो माँ ने उठना पड़ो 4 बजे।
माँ बोल सुबह मैं उस काम करवा तुझे वो 4 बजे उठी करो। हाँ सुन सूरज पे बच्चा सुबह में उस काम नहीं टोन वो छोटा बच्चा जल्दी उठ जाता था उससे नहीं। और वही बच्चा जब बड़ा हो बड़ हो हुआ भाई 18 वर्ष उठ लो बाबू खड़ो। जब कुछ काम नहीं करता छोटा रहता है तो माँ सोचती है आज मैं बड़ा काम निपटाती हूँ, जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। सवेरे अलार्म लगाया, सुबह 4 बजे उठी। जब तक उठी बाहर गई तब तक बेटी मैं भूल गई 4 बजे। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है माँ बोल उठ बाबा चाय रखी रण जा ठंडी वही रण जा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, मात पिता नहीं देवा। माता पिता की कहना नहीं मानेगा, ऐसा कलयुग आ गया। क्या करना सब बच्चों को, न माता की माने न पिता की माने, और अपनी सेवा बूढ़ों से कराते हैं। माँ सेवा कर रही है शर्म को माँ जी रात दिन कई सेवा पर नहीं बाबा बूढ़े नो नया ही जरा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन करवावे सेवा। हे उमा हे पार्वती, जिनके ये आचरण होंगे जाने निश्चर सब प्राणी वो निशाचर कहलाएंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा महाराज इस घोर कलयुग में प्राय सभी लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इस कलयुग के प्राणियों का जो मन संतोष हो, विवेक हो, ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ। सूतो वाचा हो काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश्च हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकी रेण भासिका। काल के ग्रास हो गए। काल ग्रास किसे कहते हैं? काल का ग्रास, ध्यान देना। काल के ग्रास हम लोग न जाने किस समय हो गए। समय पूरा चला थोड़े ठहरना का सांप के मुख में बल जैसे मेंढक ना, मेंढक को सांप ने पीछे से पकड़ रखा, मेंढक का मुख बाहर है, वो मच्छर खा रहा। अपने आप तो गया अंदर, आधा जा रखा है, सांप उसको खाने वाला है किंतु वो मच्छर को खा रहा बाहर से। काल ग्रास। हम लोग ऐसे प्राणी ही काल के ग्रास हो गए। इस काल ग्रास के इस त्रास से कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हमको कुछ शांति मिले? तो श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासितः। इस कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो कालग्रास जो मोह रखे हैं वो शांति मिलेगी। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभागृहीतेवा देवा तत्र समागमन। बोल नारद भगवान की जय। सूर्य कहते हैं कि पूर्व समय की बात है। राजा परीक्षित तो भगवान की कथा सुनने बैठे और सुखदेव महाराज कथा सुनाने लगे तो सारे देवताओं ने अमृत कलश लाया। अमृत का कलश लाया, हे राजा परीक्षित तू अमृत पी ले और भगवान की कथा का प्रसाद हमें दे दे। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा? को स्वधा को कथा लोके। हे देवताओं, कहाँ भगवान की कथा है? को स्वधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येयं तदा दे वसंजसः। कहाँ कांच और कहाँ मणि और कहाँ भगवान की कथा और कहाँ अमृत,
देवताओं की हंसी उड़ा करके वो कथा रूपी अमृत नहीं दिया, तो हमारा अहो भाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। बोल ब्रह्म भगवान की। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा का इतना बड़ा पुण्य है कि पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, सट से मूर्ख से जितने भी लोग हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा से तर जाते हैं। क्या इस कथा में इतना बड़ा महत्व है? तो तराजू लगाया स्वर्ग लोग में, स्वर्ग लोग में तराजू लगाया। एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा रखी, एक तरफ पूरा साधन रखा, पूरे शास्त्र रखे, और श्रीमद् भागवत की कथा भारी हो गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहेन सुतं चेत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादे परा प्रोक्ता नारदाया दया परे। अपने कुल में श्रीमद् भागवत की कथा जो कराता है, कहते अपने पूर्वजों का उद्धार तो करता ही है, किंतु 21 पीढ़ी तक जाती है। और साथ ही साथ हम सब लोग जो कथा सुनते हैं, हम सब पावन होते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम सबका हो भाग्य है कि श्रीमद् भागवत की कथा नौटियाल परिवार के माध्यम से और जिनके निमित्त हो रही है, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी, आप बड़े भागी थे कि आपके पुण्य के प्रभाव से हम सब कथा का आनंद ले रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगा समायाता दद्रसुस्ते तत्र नारदा। एक समय क्या हुआ कि नारद जी, थोड़ा भगवान की कथा सुनना, नारद जी बीड़ा बजाते हुए बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। भजुमन बदरी विशाल नटवर पाला, भजमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, भजमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, दीनन के रखवाल भजुमन गोपाला, दीनन के रखवाल भजमन गोपाला, भजुमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, भजमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, दीनन के रखवाल भजमन गोपाला, सबरी के बेर सुदामा के तांडुल, सबरी के बेर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगाए भजुमन पाल भजमन गोपाला, भजुमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, भजमन बदरी विशाल नटवर गोपाला, नन के रखवाल भजमन गोपाला। बोले बद्रीनाथ धाम की, की जय। बोले बद्रीनाथ धाम की, जय हो, बोले बद्रीनाथ धाम की। जय। अब जो बद्रीनाथ नहीं आना, अच्छी बात, और जो नहीं नया और अच्छी बात। ये रास्ता में नया ना बद्रीनाथ को हमारे बात करो, आप गए थे? हाँ मैं गया था। वो रास्ता ऐसा था, ध्यान से सुन रहे आप, हाँ मैं भी गया था, और रास्ता बदल गया और बद्रीनाथ का रास्ता दूसरा हो गया, ये सब हो गया। और जो बद्रीनाथ में नहीं हूँ, ते मुलाने कथा
कि बद्रीनाथ जो अल्लाह लेकर तो बड़ी कथा लेकर तो मैं लेकर चला। ठीक है लगाओ बद्रीनाथ ऐसा है, बद्रीनाथ वैसा। उसने बाद में बोला मैं तो गए नहीं बद्रीनाथ को लेकर अभी कथा। तो कथा के माध्यम से जो गया वो भी अच्छा, जो नहीं गया वो भी अच्छा है। भगवान के सत्संग में आने से कहते हैं न गया न प्रयागा न पुष्करः न सेतुबंध रामेश्वरम। कहा जो पुण्य वहां से प्राप्त होता है वो भगवान की कथा से प्राप्त हो जाता है। जब हम जाते हैं यात्रा में ना, अच्छी बात है यात्रा में जाना चाहिए, पर यात्रा में ध्यान देना, सुविधा मत ढूंढना कि मुझे अच्छा बिस्तर मिल जाए, मुझे अच्छी जगह मिल जाए। तो यात्रा करने के बाद अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो यात्रा से आने के बाद क्या होता है पता है? रास्ते में ही झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा जब हो जाता है सबका नहीं, वो घर आते 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 पति पत्नी की बात का बंद हो जाना। तब बच्चा ले बोला अपनी पहले बोला चाय बना, वो बोला माँ जी बोला अपनी बड़ा भजमन 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 बदल बतेर जगह बहुत लोग बैठे आनंद है। चाहे एक व्यक्ति बैठे भगवान की कथा तो परम पिता परमात्मा सारे लोग विराजमान है, सारे देवता आ जाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी तो कथा में बहुत कम लोग आए, द्वार दिन थे ना, आए नहीं कोई कथा सुने और बहुत कम आए। तो व्यास जी वहाँ कथा करते जहाँ 2 लाख लोग बैठे। अब तेन करे मंगलाचरण, खोली आंखें, काम में कथा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते महाराज? कि आपके यहाँ तो भाई कोई कथा सुनने नहीं आया, एक ही व्यक्ति आ रखा है। यजमान ने बोला चिंता मत करो व्यास जी, कल से आएंगे लोग, अवश्य आएंगे, हमने बहुत कार्ड बांटे हैं, आप कथा कर दो, आज कथा कर दो। आप करने एक व्यक्ति को क्या कथा सुनानी। उतरने लग गए। जो एक व्यक्ति, एक श्रोता बैठा था, श्रोता एक ही होता है, एक श्रोता ही सुनिए कथा तो बहुत बड़ी बात है। उस श्रोता ने कहा, कथा सुनने वाले ने कहा, वो कृषक था। व्यास जी ने कहा मैं बड़ा विद्वान हूँ, किंतु विद्वान बनना सरल है किंतु विद्वता बतानी बहुत कठिन है। वो खड़ा उठ गया, व्यास जी आप कथा मत करो, कोई बात नहीं है, आपको जाना है तो जाओ, आप तो हजारों लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ आप कथा करते हैं, किंतु एक बात बता दो, मेरा एक सवाल है। बाबा बड़ा सरल जात बताओ। उसने कहा महाराज एक बात कहूँ आपसे, बोलो कि मेरे पास 5 गाय थी और 4 गाय बिक गई, अब 1 गाय रह गई, उसको रात को घास देने की न देना। चार गुर थे बिकी या गुर थे व्याकरणों न्यार जनों के जनों जनों ते न्यार के जनों। व्यास जी ने बोले बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है भाई, तू कहाँ का है, किस गांव का है, किस गांव, किस बुढ़ा मूर्ख है, उसको तो घास देना है, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, घास तो देना ही पड़ता है। कहा महाराज इसी प्रकार से मैं एक श्रोता बैठा हूँ, क्या मुझे कथा नहीं मिलेगी?
व्यास जी ने अपना पकड़ बाट वापस ले तो बाट वापस हुई तब लाया कथल एक आदमी कर कथलान थे एक बैठा और कथा चेंज एक मतलब कथा और लाई थे कथा कन्या एक लाई करे तक लाई ना तना ले ले ब्याह होन 3 घंटा बिताया अपना कथा का थके मरते ही जा स्रोत ना होन थके मर ब्यास जब स्रोत होन तो ब्यास था बोले जब यहाँ कर सुना तो ठीक है व्यास जी थक गए शाम को विराजमान हुए उस स्रोत तक खेल बुढ़िया पर व्यास जी ठीक ठाक तुम तो क्या जरूरत है व्यास होना ना तब पूछू आई आज की कथा कर दे तो जाने मन की जाने मन की तो कर रहे आज कथा व्यास जी बोलो कैसे रही जी आज की कथा अब तो बोले कुछ और बोल रहे हो बुढ़िया मन की बहुत विद्वान थे तेमर कथा तो ठीक हुई बहुत बढ़िया हुई आनंद आई पर कन्या बर्बाद हुई कन्या न्यार बर्बाद हुई करते भजुमैन बदरी विशाल नटवरी गोपाला भजमन बदरी विशाल नटवर गोपाला दीनन के रखवाल भजमन गोपाला। बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ में नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए कहा कथा में आ जाओ बद्रीनाथ पहुंच गए कथा में आ जाओ पुष्कर में पहुंच गए कथा में आ जाओ सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन हमने कर लिया। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। बीड़ा बजा रहे हैं नारद जी धन्य है नारद जी मन बड़ा दुखी हो रखा है। सनकादि ऋषि विराजमान है। सनकादि ऋषि ने पूछा कुमारो कथम ब्रह्मन दीन मुखा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान वरिताम गम्यते कुत्रा कुतश्चा गमनम इवा कथम ब्रह्म दीन मुखा कथम ब्रह्मन